वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज 20 अप्रैल 2022 डेली करंट अफेयर्स से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1 वर्ष। सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। कार्मिक मंत्रालय के जारी एक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 मई 2022 से अगले 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक व्यास का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाए जाने की मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर्स चैनल के रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान के विजेता कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आकाश सिंह। अपने डांस का हुनर दिखाकर बिहार के भागलपुर के आकाश सिंह कलर्स चैनल के रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान के विजेता बन गए। दोस्तों, रविवार को हुए फिनाले में उन्होंने शो की ट्रॉफी के साथ 15 लाख की धनराशि जीत ली। 7 फाइनलिस्ट में आकाश के साथ यो हाइनेस, बैड रॉकनामा, बैड हारमोनी ऑफ द पाइंस, संचिता और सुब्रतो उस्ताद, अनिबर्न और सुखदेव शामिल रहे। रनर अप रहे यो हाइनेस ने 5 लाख रुपए की धनराशि के विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो इंडियन गॉट टैलेंट सीजन 9 का खिताब के विजेता कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों दिव्यांश कचोलिया और मनुराज सिंह। जयपुर के बीट बॉक्सर दिव्यांश कचोलिया और भरतपुर के बांसुरी वादक मनुराज सिंह राजपूत की जोड़ी ने रविवार की रात सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 का खिताब जीत लिया। जनता से मिले वोटों के आधार पर विजयी बने दिव्यांश और मनुराज को पुरस्कार स्वरूप 20 लाख रुपये और कार दी गई। फाइनल में पहुंचे शीर्ष 7 प्रतिभागियों में से जबलपुर की ईशिता विश्वकर्मा पहली और दिल्ली की बॉम्ब फायर ग्रुप दूसरे रनर अप बने। दोनों को पुरस्कार स्वरूप 5-5 लाख रुपये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 साल बाद सीनियर हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा ने रविवार को तमिलनाडु को शूट आउट में 3-1 से हराकर 11 साल बाद सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। दोस्तों, हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, लोक नृत्य फाग नृत्य, शांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, झूमर नृत्य। हरियाणा की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों से लगी है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हरियाणा की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा सीट 90। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान हैं कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा
में महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। हरियाणा को मिलेनियम शहर गुरुग्राम को कहा जाता है। दोस्तों, हरियाणा से संबंधित करंट अफेयर। प्राण वायु देता पेंशन स्कीम लॉन्च की गई हरियाणा में। देश में पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में शुरू हुआ। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना लॉन्च की गई। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा ने किया। मेरा पानी मेरा विरासत योजना हरियाणा ने शुरू की। हवाई टैक्सी शुरू की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किया। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए DGP बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल मशीन के नाम से विख्यात किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 60 हैट्रिक का आंकड़ा छू लेने वाला दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोल मशीन के नाम से मशहूर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और उपलब्धि हासिल की। वह सक्रिय खिलाड़ियों में रिकॉर्ड 60 हैट्रिक का आंकड़ा छूने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। इसके अलावा अर्जेंटीना और पेरिस सेंट जर्मन PSG के लियोन मेसी 48 क्लब और 7 अर्जेंटीना कुल 55 ने ही 50 का आंकड़ा छुआ था। रोनाल्डो ने क्लब के लिए 50 और राष्ट्रीय टीम पुर्तगाल की ओर से 10 हैट्रिक दागी। इनमें सर्वाधिक 44 रियल मैड्रिड और यूनाइटेड व जुवेंटस के लिए 3-3 हैट्रिक किया। दोस्तों, 13 साल से हर कैलेंडर ईयर में हैट्रिक बनाते आ रहे हैं। पिछले 13 साल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर कैलेंडर ईयर में कम से कम एक हैट्रिक दाग रहे हैं। आखिरी बार 2009 में उन्होंने कोई हैट्रिक नहीं लगाई। पिछले 16 साल 2006 से लगातार 20 प्लस गोल हर सत्र में दाग रहे हैं। 99 गोल रोनाल्डो APL में अब तक कर चुके हैं। 10 हैट्रिक राष्ट्रीय टीम की ओर से दागने वाले दुनिया के एकमात्र फुटबॉलर हैं। 30 हैट्रिक रोनाल्डो ने 30 की उम्र से पहले और 30 इसके बाद दागी। दोस्तों, वीडियो लाइक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, इससे ज़्यादा कोई जानकारी आपको यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अति गरीबों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। 2011 के मुकाबले 2019 में गरीबों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 12.3% इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में अति गरीबों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। और दोस्तों, 2011 के मुकाबले 2019 में गरीबों की संख्या में 12.3% की गिरावट आई है। दोस्तों, 2019 में ये घटकर 10.2% होगी। विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर्स ने यह जानकारी दी। विश्व बैंक की रिपोर्ट को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्री सुतीर्थ सिन्हा राय वैंडरवेड ने लिखा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया, ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा
अधिक कमी हुई है। ग्रामीण गरीबी 2011 में 26.3% से घटकर 2019 में 11.6% होगी। दोस्तों, शहरी गरीबी की बात करें तो साल 2011 में 14.2% पर थी, जो 2015 में 12.9% रह गई। 2011 से 2015 के दौरान ग्रामीण गरीबी 26.3% से घटकर 21.9% आ गया। इस तरह इसमें 4.4% की गिरावट आई। दोस्तों, विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1994 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष डेविड मालपास। एमडी एंड सीईओ अशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन में पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत। वेदांत माधवन अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए भारत के उदीयमान तैराक वेदांत माधवन ने कोपनहेगन में डेनिश ओपन में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में दोस्तों उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 16 वर्ष के माधवन ने अपने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 मिनट 28 सेकंड की टाइमिंग निकाली। उन्होंने स्थानीय तैराक अलेक्जेंडर एल्बियोन को 0.10 सेकंड से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी को 757 करोड़ से अधिक की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, एमवे इंडिया। विपणन एमएलएम विपणन योजना को बढ़ावा देने वाली कंपनी एमवे इंडिया की 757 करोड़ से अधिक की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। जांच एजेंसी ने कहा कि एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की अस्थायी रूप से कुर्क संपत्तियों में तमिलनाडु के डिंडीगुड़ जिले में भूमि और कारखाना भवन, संयंत्र और मशीनरी, वाहन, बैंक खाते और सावधि जमा शामिल हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कुर्क कुल 757.77 करोड़ रुपए की संपत्ति में से अचल और चल संपत्ति 411.83 करोड़ की, जबकि शेष एमवे से संबंधित 36 बैंक खातों में जमा 345.94 करोड़ रुपए की राशि है। संघीय एजेंसी ने कंपनी पर एक बहुस्तरीय विपणन घोटाले का आरोप लगाया, जहां कंपनी द्वारा पेश किए गए अधिकांश उत्पादों की कीमत खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं के वैकल्पिक लोकप्रिय उत्पादों की तुलना में अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला प्रेस कोर का अध्यक्ष किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, शोभना जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है शोभना जैन को भारतीय महिला प्रेस कोर की कमान सौंपी गई और वे अध्यक्ष बन गई। विजन न्यूज ऑफ इंडिया की शोभना जैन को भारतीय महिला प्रेस कोर का अध्यक्ष चुना गया। संगठन की प्रबंध समिति में 2022-23 के लिए हुए चुनाव में स्वतंत्र पत्रकार सुश्री पारुल शर्मा और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हुमा सिद्दीकी को उपाध्यक्ष चुना गया। 16 अप्रैल को संपन्न चुनाव में स्वतंत्र पत्रकार सिमरन सोढ़ी को महासचिव, सुनीता वकील समाचार पोस्ट को संयुक्त सचिव और स्वतंत्र पत्रकार अंजू ग्रोवर को
कोषाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो ने किसे भारतीय परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सत्य ईश्वरन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विप्रो ने सत्य ईश्वरन को भारतीय परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने सलाहकार फर्म KPMG के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी सत्य ईश्वरन को अपने भारतीय परिचालन का प्रमुख बनाया। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि ईश्वरन रणनीतिक परामर्श, बदलाव और आधुनिकीकरण के जरिए भारत में प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में विप्रो को कारोबार को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना के नए अगले प्रमुख कौन होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मनोज पांडे। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के अगले प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के अगले प्रमुख होंगे। वह जनरल AM नरवणे का स्थान लेंगे। दोस्तों, जिनका कार्यकाल इस महीने के अंत में पूरा हो रहा है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी, जो थल सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे अभी थल सेना में उप प्रमुख हैं। थल सेना का उप प्रमुख बनने से पहले वह थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों, इस कमान पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की जिम्मेदारी दी गई। जनरल नरवणे का कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का गृह नगर नागपुर है। पांडे ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैलिश शिक्षा के बाद पांडे ने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में प्रवेश लिया। उसके बाद वह इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए एवं अधिकारी के रूप में पदस्थ किए गए। 3 मई 1987 को उनका विवाह अर्चना सालपेकर से हुआ। उनके पिता डॉक्टर चंद्रशेखर जी पांडे मनोचिकित्सक विशेषज्ञ थे। वह नागपुर विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी विभाग के प्रमुख थे। जनरल पांडे की माता प्रेमा आकाशवाणी में उद्घोषका थीं। संयोग से निवर्तमान सेना प्रमुख AM नरवणे की माता सुधा नरवणे भी आकाशवाणी में उद्घोषका थीं। इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में मुख्यालय नई दिल्ली है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। लेकिन दोस्तों, 30 अप्रैल से मनोज पांडे नए भारतीय थल सेना अध्यक्ष होंगे। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेनाओं के अन्य प्रमुख हैं भारत के नौसेना प्रमुख R हरिकुमार, वायुसेना के नए प्रमुख VR चौधरी। दोस्तों, वायुसेना के नए उप प्रमुख संदीप सिंह। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत में नया कमांडिंग GOC नियुक्त किया। अरुण कुमार को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी SOC के नए अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे बने। भारतीय सेना के कमान और उनके मुख्यालय सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश। लेफ्टिनेंट जनरल जोगेंद्र डिमरिक इस कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल। पूर्वी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल P कलिता कार्यरत हैं।
उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर जम्मू और कश्मीर। उत्तरी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इस कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट अमरदीप सिंह भिंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मणिपुर के बारे में जानते हैं। राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह बीजेपी से। राज्यपाल ला गणेशन। मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। लोक नृत्य अराखाल। मणिपुर की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगी है, असम, नागालैंड तथा मिजोरम। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर से संबंधित करंट अफेयर। मणिपुर में मीराबाई चानू को एसपी नियुक्त किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रैन कैंपेन 2022 लॉन्च किया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा 165 फीट लंबा तिरंगा इंडियन नेशनल INA मुख्यालय मणिपुर परिसर में फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के झोंगकिंग्स 6D सैटेलाइट को सफलता पूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन ने सियाचुआन प्रांत के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से झोंगसिंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3V वाहक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। यह सैटेलाइट विश्वसनीय, स्थिर और सुरक्षित रेडियो और टेलीविजन प्रसारण और संचार सेवाएं प्रदान करेगा। लॉन्ग मार्च 3V रॉकेट से भेजा गया। दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा रैन मिनवी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसिंग 6300 किलोमीटर। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। महत्वपूर्ण जानकारी, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगो लॉन्च किया गया। कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई है। मार्स रोवर झूरांग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैगलवे का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन ने किया। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष बनी। चीन की सीमा 14 देशों में लगती है। दोस्तों, अभी हाल में चीन ने के 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस मानव धरोहर को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम है धरोहर और जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो अच कहाँ लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच को लॉन्च किया गया। यह रेडियो चैनल नेत्रहीन लोगों की पहुंच, शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक द्वारा सहज करने में मदद करेगा। साथ ही दृष्टिहीन लोगों को डिजिटल उपकरण पर उपलब्ध कराई जा रही ऑडियो बुक का विकल्प भी देगा। दोस्तों, चलते हैं 19 अप्रैल 2022 से लिए गए डेली करंट अफेयर, और दोस्तों इसमें रिवीजन भी होगा और आप अपना आकलन खुद करें, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने भारतवंशी
भारतवंशी अमेरिकी राजनीतिक रचना सचदेव कोरहोनेन को किस देश में राजदूत नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजा शहबाज को पाकिस्तान के किस प्रांत का 21वां मुख्यमंत्री बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिया भाषा के प्रख्यात संगीतकार प्रफुल्ल कार का हाल में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका का खुफिया उपग्रह NRON 85 का प्रक्षेपण कहां से किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल ने इस साल की शुरुआती 3 महीनों में कितने जवानों की भर्ती हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9550। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक DGVS पठानिया ओखा में होवर पोर्ट का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितना मीट्रिक टन मोटा अनाज पैदा करता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 11,388 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 16 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अप्रैल 2022 को विश्व कला दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा किस वर्ष की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मनीषा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेणु कर्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वीं सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप ये स्टडी जोन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और त्वरित रूप से आप लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। अलविदा लता मंगेशकर ऑस्कर अवार्ड 2022। दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 और दोस्तों महिला वर्ल्ड कप 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, अलविदा दिलीप कुमार इत्यादि वीडियो के अलावा हमारे GK तूफान की सीरीज चल रही है। अब तक 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। GK चैलेंज फॉर यू के भी 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसमें 3 वीडियो IPL से संबंधित हैं और GK ज्ञान का रसगुल्ला जिसे कल मैंने अपलोड किया है। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।